बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 प्लेइंग विथ नंबर। ओके, तो सब लोग ध्यान से देखो। सुरेश हैज 8 मार्बल। सुरेश के पास 8 मार्बल था। मार्बल्स ही वांट्स टू अरेंज दीज मार्बल इन रो इन सच ए वे दैट ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ मार्बल। वो क्या चाहता था कि वो मार्बल को रो में अरेंज करना चाहता था और ईच रो में हर रो में सेम मार्बल होना चाहिए। ही अरेंज देम इन फॉलोइंग वेज एंड मैच देम द टोटल नंबर ऑफ मार्बल। देखो, फर्स्ट 1 मार्बल इन ईच रो, द नंबर ऑफ रोज 8। उसके पास 8 मार्बल है। ओके, हर रो में अगर 1 मार्बल रहेगा तो कितना रो होगा? उसके पास 8 मार्बल है। 1 मार्बल इन ईच रो, हर रो में अगर 1 मार्बल रहेगा तो उसके पास कितना रो होगा? 8 रो होगा, क्योंकि हर रो में 1 मार्बल है। ओके, तो ये देखो, हर रो में 1 मार्बल है। फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में भी 1 मार्बल है, थर्ड रो में भी 1 मार्बल है। 1 मार्बल ही जितना भी रो है वो रो में 1 मार्बल है। टोटल 8 रो है, हर रो में सिर्फ 1 मार्बल है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हुआ? टोटल 8 रो है और हर रो में 1 मार्बल है, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 होगा। ओके, सेकेंड, ईच रो कंटेन 2 मार्बल, मतलब हर रो में 2 मार्बल होगा, तो कितना रो होगा? द नंबर ऑफ रो 4 होगा। हर रो में अगर 2 मार्बल को रखेंगे तो कितना रो होगा? टोटल 4 रो होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गया 4 इंटू 2 8। तो टोटल 4 रो है और हर रो में 2 मार्बल है, तो 4 इंटू 2 8। ओके, ईच रो कंटेन 4 मार्बल, अगर हर रो में 4 मार्बल होगा तो कितना रो होगा? 2 रो होगा। देन नंबर ऑफ रोज 2। देखो, हर रो में 4 मार्बल है। फर्स्ट रो में 4, सेकेंड रो में 4, 4 4 8 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना रो है? 2 रो है, तो 2 इंटू हर रो में कितना मार्बल है? 4, तो 3 इंटू 4 8। ओके, ही कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच ईच रो कंटेन 5 मार्बल और 6 मार्बल। वो क्या करेगा? कैन नॉट एनी अरेंजमेंट, अगर उसके पास एक रो में 6 या 5 मार्बल रखना है तो वो अरेंजमेंट नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा। ओके, द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट बी ए रो कंटेन 8 मार्बल। सिर्फ 8 मार्बल को लेके वो रो में अरेंजमेंट कर पाएगा। ओके, थॉस देयर विल बी ओनली सच ए रो। उन्हें क्या, उसको एक रो में 8 मार्बल रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 8 इंटू 1 8। देखो बच्चों, एक रो में सिर्फ 8 मार्बल है, तो टोटल कितना रो है? 1। कितना मार्बल है? 8, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 होगा। ओके, थॉस he conclude from the above that 8 can be written as product of two number as 8 into 1 8, 8 2 into 4 भी हो सकता है, 2 into 4 8 होता है, एंड 4 into 2 8 होता है, एंड 8 into 1 8 होता है। तो h 1 2 4 8 डिवाइड 8, ये 8 के साथ डिवाइड हो सकता है। सो 1 2 4 एंड 8 आर कॉल्ड डिवाइजर एंड फैक्टर ऑफ 8। इस सबको कहते हैं 8 का फैक्टर और डिवाइजर भी कहते हैं। क्यों? ये 8 के साथ डिविजिबल हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे 8 का फैक्टर। ओके, ठीक, उसे 1 2 3 4 6 12 के साथ डिवाइड होता है, देन 12 के साथ डिवाइड हो पाता है, डिविजिबल हो पाता है, देन 1 2 3 4 6 एंड 12 आर फैक्टर ऑफ 12। तो ये 12 का फैक्टर है। ओके, देखो बच्चों, 12 का फैक्टर लिखेंगे और एक मेथड है। देखो, तो बच्चों 12 कौन कौन से टेबल है, किस किस के साथ डिविजिबल हो पा रहा है? देखो बच्चों, 12 1 जा 12 होता है, अगर नहीं 12 1 जा 12 होता है, तो 12 और 1 दोनों 12 के साथ डिविजिबल है। उसके बाद 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 6 और 2 दोनों 12 के साथ डिविजिबल है। ओके, और 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है। ओके,
देखो 12 1 जा 12 होता है, 1 12 जा 12 सेम है। 6 2 जा 12 होता है, इसको उल्टा देखेंगे तो 2 6 जा 12। ओके, तो ये दो है। देखो 6 2 जा भी 12 होता है, 2 6 जा भी 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है, 4 3 जा भी 12 होता है। उसको उल्टा लिखने से भी होगा। तो हम एक इधर दो टेबल जाता है। देखो 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। ओके, और किधर 12 का टेबल है और नहीं है, तो देखो 12 1 जा 12, 1 12 जा 12, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12। 6 और 2 दोनों 12 के साथ डिविजिबल हो पा रहा है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 और 4 दोनों 12 के साथ डिविजिबल होता है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या होगा? स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा है 1, 1 को लिखेंगे, ये सबको लिखना है। 1 को लिखेंगे, 1 के बाद 2 है, 2 को लिखेंगे, 2 के बाद देखो 3 है, 3 को लिखेंगे, 4 भी है तो 3 के बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद छोटा 6 है, 6 लिखेंगे एंड 12। ओके, तो ये फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या हुआ? 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके बच्चों, अभी फैक्टर ऑफ 10 का फैक्टर लिखेंगे। तो देखो 10 कौन कौन से टेबल में है? 10 1 जा 10, किस किस के साथ डिविजिबल हो पा रहा है? ओके, 10 1 जा 10 और 1 10 जा 10। एक बार लिखने से भी होगा, 10 1 जा 10, 1 10 जा 10। ओके, ये नहीं लिखने से भी होगा। इसका देखो 10 1 जा 10 हो रहा है और 1 10 जा 10। ये साइड से देखेंगे तो 10 1 जा 10, ये साइड से देखेंगे तो 1 10 जा 10। अभी देखो 5 2 जा 10, ये साइड से देखने से 5 2 जा 10 होता है, ये साइड से 2 5 जा 10। और क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। तो 10 का फैक्टर क्या क्या है? 1 2 5 और 10। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 10 इज 1 होगा। 1 सबका फैक्टर होता है। ओके, और 2 होगा, 2 भी है, 5 भी है और लास्ट में है 10, तो एंड 10। इसका सिर्फ 4 फैक्टर है, 1 2 5 और 10। ओके बच्चों, अभी करेंगे फैक्टर ऑफ 14। 14 का फैक्टर लिखेंगे। तो बच्चों 14 कौन कौन से टेबल में है, कौन किस किस के साथ डिविजिबल होता है? 14 1 जा 14। ओके, 2 हो गया, 14 और 1। उसके बाद 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 और कुछ नहीं होगा। 14 1 जा 14, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14। ओके, और कुछ नहीं होगा। तो लिखेंगे फैक्टर ऑफ 14 इज 1 है, उसके बाद 2 भी है, 7 भी है और 14। 1 2 7 14 होगा 14 का फैक्टर। ओके, और किसी भी टेबल में 14 नहीं है। सिर्फ 14 1 जा 14 होता है, 7 2 जा 14 होता है और 2 7 जा भी 14 होता है। ओके।